मिल जाएगा, पर वो मूर्त नहीं मिलेगी। देखो कितना अच्छा उसका कुम्हार का बोला, मिट्टी तो आपकी सेम लगी है, बोला मैंने इसको घड़ने में टाइम लगाया, इसको पेंट किया है, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ गई। और फिर कीमत तो हम भगवान की मूर्ति की भी नहीं दे सकते, इतनी उत्तमता है। पर क्या करें, क्योंकि बाजार से हम खरीदते हैं तो इसलिए हम देते हैं। ये सब बातें अंदर में विकसित करो, अपनी बुद्धि को अंदर में जानो, फैला के देखो। तभी हम लोग प्रश्न उत्तर कहते हैं पूछने के लिए कि शायद कोई इस तरह का सवाल निकल आए। पर ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रश्न पूछें। आपके जीवन में अगर समर्पित जीवन है, भगवान को दे दिया, तो वहाँ पर प्रश्न उत्तर नहीं भी होते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में प्रश्न आए। पर अगर आपको राह में कभी तकलीफ होती है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा दादा है वो सीधा जवाब देता है। जैसे हमारे को भगवान देखने की युक्ति बार बार बोलता है, फिर भगवान देखो, एक एक क्षण एक एक पल के लिए भगवान याद दिलाते हैं। तो ये हमारी सुर्त जागती है। ऐसे जितना भगवान भगवान याद करोगे, जैसे कॉल बेल है, बजाते रहो, आखिर दरवाज़ा खुलेगा। ऐसे ही भगवान को याद करते रहो, करते रहो, करते रहो। भूलो फिर याद करो, फिर भूलो फिर याद करो, फिर ऊपर उठो, फिर गिरो, फिर चलो। 1000 बार हम गिरेंगे चढ़ेंगे, मगर हम ये नाम नहीं छोड़ेंगे अपने भीतर से। इसकी एक रचना एक उत्तम ऐसी है जो आपको दिल में बहार ही देगी। आप 100 नाम जगत के ले लीजिए, आप कहे मैं उसको याद करता हूँ, उसको याद नहीं, पर एक परमात्मा को। जैसे दादा ने बोला ओम, तो ओम शब्द का अर्थ जब दादा बताते थे तो उसमें जागृत स्वप्न शिशोपद सब आ जाती थी। स्थूल सूक्ष्म कारण सारी प्रकृति, एक ओंकार तुमने जपा तो सब उसमें आ गया, एक अक्षर में। जैसे हम सब पा लेते थे। गुरु नानक साहब ने बोला एक ओंकार, और ये सतगुरु प्रसाद देता है। जब ये कोई प्रसाद आपको दे ना कि ओम का नाम जपो, शिवोम जपो, और किसी का भी ध्यान न करो, तो समझ लेना ये सच्चा गुरु है। देखो हमारे दादा ने कुछ भी तुम्हारे से नहीं लिया, एक दिन का भी नहीं, एक बूंद भी नहीं जल के लिए, कभी चना अमृत नहीं, ये नहीं, प्रसाद नहीं, कुछ नहीं। देखिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, और कुछ भी न ले देकर सब कुछ दिया है हमारे को। तो अंदर आप में देखिए आपको क्या मिला है। फिर भी हमारे पास कोई आता है, भूख नहीं उतरी, जितना साथ रहते और भूख लगती है। मैंने कहा ये मूड है, मन का ज्ञान बोलते हो, मन तो कभी भी तृप्त होगा नहीं। गुरु नानक साहब ने भी बोला भूखे ना उतरे, जितना भी तुम भूख अंदर में सोचोगे उतरेगी। अभी खाओगे 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। ये तो शरीर है, तो शरीर में है मन, आप मन के लिए कहते हैं, वो भूख नहीं हो। और आत्मा सदैव तृप्त है। आत्मा अगर अंदर में जगी तो उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, आगे बढ़ती रहती है। अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि, सदा ही उधर ही उसका ध्यान रहता है, अरे भगवान ही तो है। हम लोग इसी बात से सदा ही चढ़े हैं। और ये देह अभिमान की सदा दादा सावधानी देते थे। बोला देह अभिमान, बहुत सारे गर्भ में गल गए अभिमान रखते हैं, और देखते नहीं है। रोज हमारे कहीं भी जाओ ये कहानियां सुनाते हैं, रावण की कहानी, कंस की कहानी, हिरण्यकश्यप की कहानी। वो इसीलिए हम सबको पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए इन्होंने अभिमान किया और इनकी कैसी जीवन की दशा हुई। सब कुछ बना के यहीं रखे, सोने के कुबेर के सारे खजाने से उसने सोने की लंका बना ली, पर रावण देखिए एक जरा सा 1 ग्राम सोना भी नहीं ले जा सका। इसी तरह कंस ने किया, बहुत सब कुछ सारी जनता को सताया, कितने ऋषि मुनि साधु तपस्वी सबको उसने जेल में डाल दिया कि भगवान का नाम न लो, हमारा लो। इसी तरह हिरण्यकश्यप ने, सबकी कहानी ये हमारे ही लिए है, ये हमको ही सब सुनाता है। दुर्योधन की दुर्बुद्धि देखो हमारे लिए है, द्रौपदी का एक शब्द अनर्थ कर दिया उसने, ये भी हमारे लिए है। जो भी ये सारे का ज्ञान है सब हमारे लिए। और कितना अच्छा हमारे दादा ने बहुत अच्छा बताया कि मौत बनी नहीं, ये बात किसी ने भी नहीं बोली। सब लोग बोलते हैं मौत है, यहाँ तक कि सत्यवान सावित्री की कथा सुनाते हैं तो भी बोलते हैं उसने मौत से सत्यवान को बचा लिया। अब मौत से देखिए कोई भी नहीं बचता, अगर आएगा शरीर का टाइम पूरा हुआ तो चला जाएगा, जो मानता है मौत को। और हम लोग मौत को नहीं मानते। दादा ने कहा देयर इज नो डेथ। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला शरीर परिवर्तन होता है, देयर इज नो डेथ। जब है ही नहीं तो हम उसको क्या जीते। हम अंधेरे के लिए बोल सकते हैं उसको रोशनी ने जीता, रोशनी तो अंधेरे के बाद आती है। देखिए आप रात को अंधकार बढ़ता है, जैसे शाम को 4 बजे के बाद
रात होने लगती है, तब कहते हैं ये अंधेरा। फिर उसी समय से देखिए सवेरा भी होने लगता है, रात के 12 बजे तक अंधेरा हो गया, फिर 12 बज गए रात के, और वहीं से शुरू होता है सवेरे का क्रिया, सवेरे का कर्म एकदम शुरू हो जाता है। कोई भी बच्चा अगर 12 बजे के बाद पैदा होता है, चाहे 1 मिनट चाहे 2 मिनट, उसका दूसरा दिन माना जाता है। भी जैसे आज सोमवार के 12 बज गए तो हुआ दूसरा दिन, तो बन गया, माना दूसरा दिन शुरू हो गया, मंगल हो गया। इसी तरह देखिए नया साल सब लोग मनाते हैं, 12 बजे तक पुराना साल, 12 बजे से 1 मिनट बाद हुआ तो नया साल शुरू हो गया। तो ये सब बातें ध्यान दो, जहाँ अंधकार शुरू हुआ वहीं से रोशनी भी शुरू हो गई। यहाँ पर कोई भी खत्म नहीं होता है। कितना अच्छा योग वशिष्ठ में बोला एक तो संसार बनाने, दूसरा ये देह बनाने, 5 भूतों की बना हुआ शरीर, ये अपने आप ही जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, फिर उसकी उम्र घटती जाती है, अपने आप संसार से चला गया, फिर दूसरा रूप आंकता है धारण करने। बोला जब तक न मिटी है वासना, इसको ज्ञान अगर पूर्ण नहीं हुआ तो विषय वासना बनी रहती है। विषय माना सब्जेक्ट है ना, रूप रस स्वाद गंध स्पर्श। अब इसमें कहीं ना कहीं किसी का डेरा है, कीट पतंगा है, मनुष्य है, क्या भी है, उसको विषयों का रस आता है। तो विषय वासना जब तक नहीं मरी तब तक ये शरीर नहीं मरता है, क्योंकि शरीर विषयों से पैदा हुआ है। इसमें रूप रस स्वाद गंध स्पर्श रहता ही रहता है। तो दादा बोलते थे जीते जी अगर मैं शरीर नहीं हूं तो 5 विषय भी मर गए, 5 विकार भी मर गए, अहंकार भी मर गया, अच्छा भी मर गई। अब अगर हमारे अंदर कोई विषय छिपा हुआ पड़ा है तो उस विषय के अनुसार हमारा जन्म होगा। ये योग वशिष्ठ में सीधा वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं कि जब तक न मिटी है वासना, बंधन न तेरा जाएगा। लाख पर समाधि करते रहो। दादा ने ये बोला समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, पर जब तक न मिटी है वासना, बंधन न तेरा जाएगा। बोला बंधन कभी टलने वाला नहीं। तो आंख खोल के दादा ने कहा विवेक के नेत्रों से देखो, ये 5 विषय इंद्रियां हैं जिसमें रूप रस स्वाद गंध स्पर्श है। इनके विषयों को शांत करो। और उसको कैसे शांत करोगे? ज्ञान के द्वारा। जब मैं ही तो हूँ परमात्मा से, आंख भी मैं बना हूँ, नाक भी मैं हूँ, सर भी मैं हूँ, ये त्वचा भी मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। खाने पीने के पदार्थ भी सब मैं हूँ। गीता भगवान सारा दिन कहते थे मैं ही तो हूँ, ये साड़ी मैंने पहनी है, ये खाना मेरा है, ये मैंने यहाँ बनाई, ये मैं सबका विस्तार है। एक से अनेक मैं ही हुआ हूँ। तो कहीं भी वासना नहीं जाती, क्योंकि विषय हमारे से जुदा नहीं है। रूप भी मेरा है, रंग भी मेरा है, स्वाद भी मेरा है, स्पर्श भी मेरा ही है, मैं हूँ सब जगह। तो ये सब मेरा बनने के कारण हमारे अंदर, और फिर ज्ञान इसका लेते हैं तत्व का ज्ञान कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर न आया। मैं नहीं हूँ, केवल भगवान है। तो ऐसा ध्यान करते करते जब पूर्ण हमारे को विश्वास हो जाता है, निष्ठा हो जाती है, तब हमारे विषय रस सारे के सारे सूख जाते हैं। फिर हम कभी भी जन्म नहीं लेते।